नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता तुलसी का विवाह हमें कैसे करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं हमारी तुलसी जी हैं। मैंने आपको शुरू में ही जब मैंने इसे लगाया था तभी वीडियो आपके लिए बनाया था और आप सभी ने वो वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो आज उन्हीं तुलसी माता की पूजा हम करके दिखाएंगे। विवाह की जो रस्में होती हैं वह हमें कैसे करना। दोस्तों, हम मनुष्य क्या ईश्वर के विवाह की रस्में करेंगे, लेकिन ईश्वर से जुड़ाव बना रहे, हमारा उनके सानिध्य में हमें रहने का अवसर प्राप्त हो। तो ये सारी विधियां, ये सारे नियम हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये बताए हैं। तो देवउठनी एकादशी पर माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के एक स्वरूप शालिग्राम से किया जाता है। जैसे कि भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा पर रहते हैं और देवउठान एकादशी, जिसे कि हरि प्रबोधनी एकादशी है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती, इसी दिन देव उठते हैं और उठते ही भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है। तो विवाह कैसे हमें संपन्न कराना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और कैसे क्या करना है, वो सभी एक एक चीज़ें हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, जो छोटी सी कथा है वो मैं आपको पहले ही सुनाना चाहती हूँ। जो माँ तुलसी का पूर्व जन्म का नाम है वह वृंदा था। वृंदा एक बहुत ही भक्त कही जाती थी, भगवान विष्णु की अनन्य भक्ता थी और उनका विवाह एक राक्षस जाति से हुआ, राक्षस कुल में हुआ, जो कि जालंधर नाम का राक्षस था। उससे वृंदा का विवाह हो गया और वो जालंधर जो था वो अत्यंत पराक्रमी था, बहुत ही वीर योद्धा माना जाता था। वो उसने देवताओं से संग्राम करने लगा, यानी कि वो देवता से युद्ध लड़ने लगा और जो उसकी पत्नी थी वो बहुत ही पतिव्रता थी, जिसके कारण से भगवान विष्णु की कृपा उस जालंधर के ऊपर हो रही थी और वो युद्ध में वीरता को ही प्राप्त कर रहा था और जिसके कारण जो देव थे, जो हमारे देवतागण थे, वो भयभीत हो गए और सभी भगवान विष्णु के चरणों में जाकर नतमस्तक हुए कि विष्णु भगवान आप ही कुछ करिए। तो भगवान विष्णु ने अपना रूप धर के, जो वृंदा का पति जालंधर था, उसका स्वरूप बन के उनके घर में पहुंचे और वृंदा बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। उनके चरणों को स्पर्श करके जैसे ही वृंदा ने प्रणाम किया, उसे ज्ञात हो गया कि ये हमारे पति नहीं है, ये भगवान विष्णु है। और जिसके कारण वृंदा ने उन्हें श्राप दिया था भगवान विष्णु को, जिनसे वो पत्थर के हो गए थे, शालिग्राम स्वरूप हो गया था और वृंदा भी अपने आप को भस्म कर लिया था और जिसके कारण उसी भस्म से, उसी राख से एक तुलसी के रूप में उत्पन्न हुई थी भगवान विष्णु की कृपा से। तो मैंने छोटी सी कथा आपको सुनाने की कोशिश करी है, डिटेल मैंने चैनल पर बताई है। और दोस्तों, तभी से ये प्रचलन है कि माँ तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम से संपन्न कराया जाता है। तो आइए जानते हैं कि किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये तुलसी लेनी है, तुलसी का पौधा जो कि वृंदा का स्वरूप माना जाता है, इसे हमें लेना है और भगवान विष्णु की प्रतिमा। तो यदि आपके पास शालिग्राम की प्रतिमा हो तो आप वो ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शालिग्राम को स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारे घर में शालिग्राम नहीं है। उनकी सेवा भाव हम लोग मानसिक विधि से करते हैं और भगवान विष्णु से ही हम लोग माँ तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं। तो आज हम आपको इसी प्रतिमा पर विवाह कैसे संपन्न कराया जाता है वो विधि बताएंगे। कुछ छोटी मोटी सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जैसे कि मंडप बनाया जाता है, तो मंडप के लिए हमें गन्ने की आवश्यकता होगी। तो आप देख सकते हैं ये गन्ना है, लेकिन दोस्तों बहुत छोटा है, इसे मंडप बनाना थोड़ा असंभव होगा, तो मैं आपको यहीं पर लगा के दिखा दूंगी। अगर आपके पास बड़े गन्ने मिल जाए तो आप उससे मंडप तैयार कर सकते हैं। गन्ने को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और साथ ही कुछ पुष्पों की आवश्यकता होगी, जो कि हम श्रृंगार करेंगे और पुष्पों से रंगोली वगैरह आप बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे ये पुष्प लिए हैं भगवान विष्णु और माता तुलसी के लिए। दोस्तों, पूजा की थाली में मैंने क्या क्या रखा है आप देख लीजिए। ये है गोपी गीत है, जो कि इस दिन बहुत ही आवश्यक होता है और इसमें एक होता है मधुराष्टक का पाठ, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। मधुराष्टक का पाठ है और यमुना माता के नाम से है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें इस दिन करनी होती हैं, तो इस पुस्तक में है हमारे, तो हम आपको आगे अभी दिखाएंगे। और ये है माता के लिए गठबंधन के लिए मैंने यहाँ पे ये मौली के धागे लिए हैं और माँ के लिए चुनरी हैं, कुछ श्रृंगार की चीज़ें हैं, सिंदूर आज के दिन माँ तुलसी को चढ़ाया जाता है और ये है
चूड़ियाँ और ये सिंदूर की डब्बी है और यहाँ पे इत्र वगैरह हैं, तो बिंदी है। कुछ जो भी चीज़ें होती हैं वो श्रृंगार की आपको ले लेनी है तुलसी माता के लिए। और जो पूजा में हमने ये हल्दी है, कुमकुम, अष्टगंध, तिलक, ठीक है। और पूजा के लिए जल हमने लिया है और ये है धूप जो कि हम सुगंधित वातावरण करने के लिए लेंगे। और दक्षिणा माता के लिए सुपारी, लौंग, इलायची जो कि सभी पूजा में ज़रूरत लगती है। तो इस तरह से सभी चीज़ें आपको लेके रख लेनी है पूजा में। और अब हम आपको पूजा कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए वो हम आपको बताते हैं। तो आप चलिए शुरू करते हैं। कि हम बात कर लें पूजा सामग्री की, हम बात कर लें तो यहाँ पे मैंने ये मौली की धागा ली है जो कि गठबंधन करने के काम में आएगी। और यहाँ पे पीले वस्त्र बहुत आवश्यक है क्योंकि विवाह में पीले रंग की बहुत बड़ी महत्वता होती है। तो आप पीले रंग के वस्त्र ज़रूर लें। इस तरह से आप मार्केट में लहंगे वगैरह आते हैं, आप इस तरह से भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से पीले कपड़े आप ले सकते हैं। आपके पास कोई सफ़ेद कपड़ा, उसे हल्दी से आप रंग भी सकते हैं। ये वस्त्र के रूप में आप ले लीजिए। और भोग प्रसाद के लिए आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको भोग में लेनी है। तो जैसे कि एकादशी का दिन है तो बहुत ज़्यादा आप भोग प्रसाद नहीं लगा सकते हैं। कुछ जो मौसमी फल हैं उन्हें ही हम भोग के रूप में लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आंवला लिया है, जैसे कि कार्तिक मास में आंवले की बहुत बड़ी महत्वता होती है, तो आंवला आप ले लीजिए। मैंने ये कदली जो कि भगवान विष्णु के प्रिय हैं वो लिए हैं। सिंघाड़ा जिसे पानी फल कहते हैं वो ले लिया है। श्रीफल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और यहाँ पे ऋतुफल, सेब वगैरह ले लिए हैं। जो भी आपके पास मिल जाए आप उन्हें अरेंज करके रख लीजिए। और साथ ही मैंने ये पंचमेवे लिए हैं जो कि 5 प्रकार के अलग अलग ये हैं, इसे मैंने ले लिए। और ये है गट्टे, या फिर दोस्तों आप बताशे वगैरह भी ले सकते हैं। जो ये खील बतासे होते हैं ये भी चीनी से बनाए जाते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। और दोस्तों विवाह हो रहा है तो इसमें आपको लावा लेना चाहिए, धान का लावा, ठीक है। तो इसमें अभी हम आपको जब पूजा करेंगे तो आपको हम बता देंगे। और पूजा सामग्री में दोस्तों हल्दी, कुमकुम, अक्षत ले लीजिए, जल ले लीजिए, चंदन ले लीजिए और घी का दीपक ले लीजिए और एक कलश बनाने के लिए लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये कलश बनाने के लिए रखा हुआ है। अभी हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। कहने का अर्थ है कि सभी चीज़ें आप अरेंज करके एक स्थान पर हल्दी कुमकुम का छींटा लगाकर अच्छे से आप वहाँ पे साफ सुथरा करके चौकी लगा दीजिए। और फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा आप रखते हैं। माँ तुलसी की जो गमले हैं आप उसे रख सकते हो। शंख बहुत ही प्रिय होता है तो शंख की ध्वनि करनी है। भगवान विष्णु के पूजन में गौरी गणेश की स्थापना करनी होती है, तो आप गौरी गणेश ले लीजिए। सभी चीज़ें विधिवत तरीके से रखने के बाद आपको पूजा का प्रारंभ करना है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे रंगोली बनाई है। तो आप आटे से भी बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, जैसे भी हो आप रंगोली और मंडप तैयार कर लीजिए। हमने बनाना है, यहाँ पे मैंने तिल का इस्तेमाल किया है जो कि चावल अक्सर रखते हैं, तो आप चने की दाल या चावल भी रख सकते हो। और इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है वो आप देख लीजिए। तो ये है हल्दी की गांठ, हरी इलायची और ये सुपारी है, लौंग है। और इसके साथ शुद्धिकरण के लिए आपको ये दूर्बा घास, ये चीज़ें आपको डालनी होती है। एक बार फिर से आप देख लो। कलश के अंदर ये सिक्के हैं, चांदी के हों या साधारण सिक्के हों, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी और दूर्बा घास, ये सभी चीज़ें इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं। दिखाने के लिए मैंने ये रखा हुआ था। और दीप कलश हमने लगाना है। और दीप आप कहीं भी जला सकती हैं क्योंकि एकादशी का पर्व है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें रख लेनी है, यहाँ पे दोनों तरफ से, और ये दीप हम लगाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से चौकी लगा लीजिए। मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। तो ये है मधुराष्टक का पाठ, आप देख सकते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, तो 2 लाइन हम आपको बोल के सुना रहे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम